अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहिर रशीद। बाल फ्रिजी हैं और गिर बहुत रहे हैं और टूट भी बहुत रहे हैं, तो क्यों होते हो परेशान जब हम हैं आपके मेज़बान। मौजूद हैं हम इस वक्त सिरक्तस ब्यूटी सैलून में, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक हेयर थेरेपी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो ये ऑर्गेनिक हेयर थेरेपी है। सबसे पहला सवाल सबके जहन में ये आ रहा होगा कि ये किन बालों के लिए हो सकती है। आप सबसे पहले इनके बाल गौर से अगर देख लें तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। स्प्लिट एंड्स हैं, हाँ। जगह जगह से बाल जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड देन फ्लफ इज देयर और बालों में शाइन नहीं है, ठीक है, डलनेस है। सो ऑर्गेनिक थेरेपी इसलिए हम इसको कह रहे हैं बिकॉज ये सिर्फ 10 दिनों का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इसकी कोई कंटिन्यूस सेशन लेगा तो उससे इसको लॉन्ग रन पे बाल गिरना कम हो जाएंगे, बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे एंड बाल हेल्दी और वॉल्यूम वाले दिखेंगे। और जो बालों की ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट होगी या वो अपने हिसाब से रहेगी? नहीं, बालों की हेयर ग्रोथ पे डिफरेंस आएगा अगर आप हर मंथ हमारे पास एक चक्कर लगा लो तो, क्योंकि इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो यही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन्हें डैंड्रफ भी है, ठीक है। तो जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डैंड्रफ भी साथ ही साथ ख़त्म होने के प्रोसेस में चली जाए। ठीक, एक ट्रीटमेंट से जितना डिफरेंस आ सकता है उतना ही डिफरेंस आएगा। इट इज़ टोटली ऑर्गेनिक, इसमें कोई केमिकल नहीं है, सारे इसमें हर्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं। बिल्कुल, इसमें सेल्फ टेस्टेड, सेल्फ रिसर्च्ड, मतलब वो खुद हमने जो है सिरक्सत पे खुद उनको रिसर्च किया है, खुद उन पे काम किया है। और उस पर बड़े मज़े की बात यह है कि वो नेचर से इतने करीब है कि उनका नुकसान कोई हो नहीं सकता। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर फ़ायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है, सिरे से नहीं है। और फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि कुदरत की हर चीज़ में बहुत फ़ायदे छुपे हुए हैं, सिर्फ हमारे ढूंढने की बात है। और बालों का स्ट्रैंड अभी भी नज़र आ रहा है और जो मटेरियल मैं इनके अभी अप्लाई करने लगी हूँ उस मटेरियल का ये सेटअप है कि वो टोटली ऑर्गेनिक है। उसके अंदर आर्गन ऑयल से लेकर, ठीक है, उसमें बहुत सब कुछ मिला हुआ है। अब ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेल एवरीथिंग, लेकिन अगर यहाँ आकर ट्रीटमेंट लें और बोलें कि हमने ऑर्गेनिक हेयर थेरेपी करानी है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू सेट द प्रोडक्ट इन द रूट्स टिल द स्टेम। मटेरियल लेके हमें उसको इस तरीके से लगाना है कि बालों की यानी कि रूट्स तक और यहाँ पर एंड्स तक मटेरियल हमारा डिपॉजिट हो। और इस दरमियान में ये देखें, मेरी हाथों की ये जो मूवमेंट है एक तरफ को जा रही है, मैं बैक नहीं जा रही, मैं फ्रंट पे आ रही हूँ। तो यानी जो बाल टूटे हुए थे मैं उनको भी ठीक कर रही हूँ। सो अब ये क्या है? बेसिकली ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिसिटी हीटर्स यूज़ करते हैं, हाँ। बट चूँकि ये ऑर्गेनिक हेयर थेरेपी है तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक हीटर की बजाय ये एक चाइनीज़ थर्मोपोल डिज़ाइन हीटर है। ये स्टीम देगा इसको, ठीक है। और इसको यूज़ करने से वही बात है कि इलेक्ट्रिसिटी से दोबारा डैमेज ही होना है, तो वी हैव फाइंड द वे जो कि ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिकली ट्रीट करे। अच्छा, एक सवाल बहुत सारे ऑडियंस के जहन में भी आ रहा होगा, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा इनके बाल बीच बीच में से टूटे हुए थे। क्या वजह होती है कि बाल बीच में से टूट जाते हैं? हम लोग ब्रश प्रॉपर्ली नहीं करते। हाफ ऑफ द जनरेशन, खास तौर पे औरतों में, जब हम बाल कंघी करते हैं तो ब्रश को यहाँ ला के बाकी बाल हम समझते हैं खुद ही ब्रश हो जाएंगे, फिर हम बाकी के बाल आधे लाते हैं और फिर यहाँ से ब्रश करना शुरू कर देते हैं। That is basically the national way, international way to brush hairs. Now यहाँ तक किया, तोड़ दिया, उसके बाद आगे लेके गए, फिर यहाँ किया, यहाँ के सिरे तो टूट गए ना। तो what is the right way to brush it from front to back by your own hands. अगर बाल लंबे हैं तो कॉम फ्रंट पे रखकर सीधे तरीके से चलानी है। अच्छा, एक ही तरफ रखना। अगर आपने सामने रख के करना है तो सामने रख के ही करें, ये नहीं कि आधे पीछे हो रहे हैं कंघी और आधे आगे। बिल्कुल नहीं। और ये मैं इनको स्प्रे कर रही हूँ, दिस इज ऑर्गेनिक हेयर स्प्रे, ठीक है। आप इसको स्मेल कर सकते हो, बहुत खूबसूरत सी इसकी खुशबू है। और ये हम डिपॉजिट कर रहे हैं जो कुछ भी हमने अभी तक किया, क्योंकि अब इनका वॉशिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। So the next step is to wash the hair. Yes, because we have to remove all the dirt जो कि पहले accumulated थी। हम इस पे मास्क नहीं दे सकते, इसके बाद मास्क। और ये सारे प्रोसीजर को होने में कितनी देर लग जाती है तकरीबन? एटलीस्ट 1 आवर। पूरा प्रोसीजर डिटेल्ड वे में देखा जाए तो 1 आवर का प्रोसीजर है। यानी जिस बंदे ने भी आना है यहाँ पर वो 1 या 2 घंटा अपना मार्जिन रख कर आए। बिल्कुल, अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो सबसे पहले सर्विसेज उन्हीं को प्रोवाइड की जाएंगी। So the next step is to put mask on. Yes, क्योंकि मास्क से अब जितना भी
हमने डर्ट था, जो हिसाब था हमारा, हमने वॉश कर लिया। अब हम मास्क की एप्लीकेशन करेंगे। इसके बाद इस थेरेपी को लेने के बाद कोई ख़ास तौर पे कोई अपनी मतलब मेंटेनेंस के लिए कोई प्रोसीजर होता है या इसमें बस बेसिकली अगर इफ़ यू कैन इजीली परचेज, आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है। ठीक है, सल्फेट फ्री इजीली अवेलेबल है। आप लॉरियल का ले सकते हो, काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि अब इस वक्त सल्फेट फ्री शैम्पू दे रहे हैं। ठीक है, उससे ये फ़ायदा होता है बेसिकली कि अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो तो बालों को डैमेज नहीं आता। एंड एवरी 3 मंथ्स अपना शैम्पू बदलना चाहिए। सल्फेट फ्री सल्फेट एक बेसिकली केमिस्ट्री का वर्ड है। एग्जैक्टली लेकिन वो अगर आप मार्केट में सर्वे करो तो आपको पता लग जाएगा, इजीली अवेलेबल है। आप या फिर यूँ भी किया जा सकता है कि इंग्रेडिएंट्स देख लें, कोई भी शैम्पू उठाते हुए एग्जैक्टली। आई थिंक हाफ ऑफ द नेशन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, हम लोग इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते और बाज़ चीज़ें साफ लिखी होती हैं। जैसे फाउंडेशन में बहुत सारी औरतें ये करती हैं कि वो, या बालों के लिए बल्कि बात कर रहे हैं हम, तो बालों के हवाले से मैं बताऊं, ऊपर लिखा होता है ऑयली टू ड्राई हेयर्स। अब ऑयली हेयर्स बालों के लिए वो शैम्पू वो नहीं है। ठीक है, और हम लोग बस शैम्पू है साफ करेगा लेके आ जाते हैं। मे बी बिकॉज हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑयली टू ड्राई है, यानी हमें ये लग रहा होता है कि ऑयली बालों के लिए है, हालांकि वो ड्राई बालों के लिए। अच्छा, जिसके ऊपर लिखा है ऑयली टू ड्राई हेयर, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि आपके अगर बाल ड्राई हैं तो फिर आपने उसको लेना है। बिल्कुल ठीक है। और फॉर ऑयली हेयर्स वो अलहदा से मेंशन होता है। अब तो शैम्पू कंपनीज ने काफ़ी आसानी कर दी है इस हवाले से। जो इस हिसाब से शैम्पू होते हैं जो ऑयली बालों के लिए होते हैं, उनमें नॉर्मली आप लोग नोटिस करेंगे कि वो लोग थिक क्रीमी टेक्सचर के होते हैं, लेकिन जो ड्राई हेयर्स के लिए होते हैं उसमें एक ऑयल का टेक्सचर कंपनीज ने डाला हुआ है। ठीक, और वैसे ये देखा जाए तो कॉमन सेंस की भी बात है कि ड्राई हेयर्स हैं तो उसमें ऑयली पिगमेंटेशन या ऑयली मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल किया बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल, ताकि वो ज़रा मॉइस्चराइज रहें। एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने घर पे भी एटलीस्ट 2 times a week ऑयलिंग करें, बिकॉज अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हैं तो फिर उससे आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट्स करवा लें आपके बालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक और सवाल यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन पूछती हैं कि बालों पर जो ऑयल हम रखते हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है? सारी रात 2 घंटे पहले शावर लेने से क्या प्रोसीजर है? सारी रात पेट में खाना खा सकते हैं? हाँ, नहीं खा सकते। सारी रात आपको कोई कहे कि खाना खाओ तो नहीं खाया जा सकता। नहीं खाया जा सकता। यू हार्डली टेक half or 1 hour टू ईट योर फूड। बहुत सुस्त खाने वाला जो होगा, इसलिए इट्स बेटर टू अप्लाई ऑयल 1 घंटे के लिए या मैक्सिमम 1.5 घंटे के लिए। इतनी देर में रूट्स को सप्लाई मिल जाती है उसके खाने की। उसके बाद सिर्फ आपने जो अपना ऑयल का टेक्सचर है हेयर का वो ख़राब करना होता है ऑयल को ज़्यादा देर लगाकर। अच्छा, ऑयल को सारी रात नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट डूइंग एनीथिंग विद योर हेयर्स, रादर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग योर टेक्सचर। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके बालों का एक ही बार प्रोसीजर को यूज़ करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया। जो मुझे यहाँ पे देखने से सबसे बड़ा चेंज नज़र आ रहा है वो ये कि बिल्कुल स्टार्ट में आप देख सकते थे कि इनके बाल जो बीच में टूटे हुए थे वो अब एक सिम्थ में आ गए हैं। जाहिर सी बात है वो लंबाई में एकदम से तो नहीं आ सकते, लेकिन वो एक सिम्थ में ज़रूर आ सकते हैं। तो इनके बाल सारे एक सिम्थ में आ गए। एंड द थेरेपी इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक हेयर थेरेपी। एंड उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इनके बालों का कलर रिवाइव हो गया, लाइवलीनेस आई। अगर अभी हमने कुछ ड्राई वगैरह इसको नहीं किया, एंड यू कैन सी के बालों का जो टेक्सचर है वो डैंड्रफ साथ ही साथ काफ़ी हद तक तोड़ के चला गया। और इस पूरे प्रोसीजर को हमें तकरीबन 1 घंटा लगता है। तो आप में से जिसने भी आना है, नंबर 1 अपॉइंटमेंट, नंबर 2 1 आवर या 2 आवर का मार्जिन रख के आएगा। सो शेयरिंग अप द लोकेशन अगेन 7987 Model Town H Block, or we can share the number in the comment section so you guys can appoint us for this beautiful treatment. So इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।